नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव प्रमुख रूप से दो दल अक्सर आमने सामने रहे, बीजेपी और कांग्रेस। सिंगरौली के रास्ते जब आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई तब ये बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद हुई कि अब मध्य प्रदेश में तीसरे दल की मजबूत एंट्री हुई है और 2023 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का असर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या था? 2023 विधानसभा चुनाव के पहले कुछ ऐसे बड़े ऐतिहासिक काम, कुछ ऐसे बड़े काम जो प्रदेश स्तर पर प्रचारित किए जा सके, यानी कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल के महापौर कार्यकाल के काम। लेकिन आरोप बहुत सारे लगे। नगर पालिका, नगर परिषद, तमाम जगह जो चुनाव हुए सिंगरौली क्षेत्र में आसपास, तो ये आरोप लगा कि उन्होंने भी बहुत सारे दलों के साथ समझौता कर लिया। अब नई जिम्मेदारी दी गई है, नई जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की। सिंगरौली में चूंकि मेयर बना, इसी को आधार बनाया गया और अब जब ये जिम्मेदारी दी गई तो सोचिए मध्य प्रदेश के चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या आम आदमी पार्टी की ये एंट्री जो सिंगरौली के रास्ते हुई थी उससे विधानसभा चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अभी तक के हालात तो ये कहते हैं कि सिंगरौली नगर निगम में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ है जिसकी चर्चा प्रदेश स्तर पर हो। तो क्या यह प्रयोग फेल हो सकता है? अब जो कार्यकारिणी बनी उसमें देखिए, आम आदमी पार्टी भी तमाम दलों से जो लोग आ रहे हैं, बसपा के बहुत सारे लोगों को आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। भाजपा से खुद रानी अग्रवाल पहले भाजपा में थी, जिला पंचायत सदस्य थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी में आई। तो ये जो बंच तैयार हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि विशुद्ध रूप से तमाम वो पढ़े लिखे लोग जो एक स्वतंत्र विचारधारा के हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये किसी न किसी राजनीतिक दल में रहे हुए लोग हैं जिन पर आम आदमी पार्टी विश्वास कर रही है। यानी दूसरे दलों की बैसाखी पर आम आदमी पार्टी चढ़कर प्रदेश में कुछ जादू करना चाह रही है। जादू ही कहा जाए, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी कार्यप्रणाली या फिर कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट काम, बहुत बड़ा काम, कुछ भी ऐसा देखने को अब तक तो नहीं मिला है। लेकिन टारगेट में है कि मजबूती के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का लड़ना है, जिसकी तैयारियां आम आदमी पार्टी कर रही है। रीवा में 2 अपॉइंटमेंट हुए। पूर्व महापौर प्रत्याशी कांग्रेस में कभी रहे इंजीनियर दीपक सिंह को शहर अध्यक्ष बनाया गया और ग्रामीण की जिम्मेदारी महर्षि सिंह को दी गई। पहले पंकज सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें नेशनल लीडरशिप में ले जाया गया है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से जिस आधार पर ये तमाम नियुक्तियां करती हैं, उनकी ऐसा कहा जाता है कि खुद की टीम है जो दिल्ली से आती है, सर्वे करती है किसका एग्जिस्टेंस है, किसे बनाया जाए, और उस आधार पर ये तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी कहां टिक पाएगी? क्योंकि पिछले चुनाव जो परिणाम आए हैं नगर निगम चुनाव के, उसमें एक बात तो साफ है कि वो परिणाम रानी अग्रवाल ने चुनाव जीता, उसमें आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी की सिर्फ ब्रांडिंग के दम पर ये लोग उतना नहीं पचा पाते। लोगों का कहना था कि वो खुद के प्रबंधन के दम पर चुनाव जीती। उसके पहले उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कम वोटों से हारी थी। उसके बाद सीधे महापौर का जब चुनाव लड़ा तो वो चुनाव जीत गई। वहां पर भी बहुत सारे समीकरण की बात हो रही थी कि प्रत्याशी अगर विपक्ष में कोई और होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होते, लेकिन खैर जीत होती है। मध्य प्रदेश स्तर पर रानी अग्रवाल कितनी मेहनत कर पाएंगी, यह बड़ा सवाल है। सिंगरौली नगर निगम का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिल्कुल दिल्ली मॉडल पर हो और यह कहा जाए कि हां यह शुरुआत हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जब भोपाल में रैली को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के संबोधित कर रहे थे, तब बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे, फ्री में बिजली देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, एक बार सत्ता परिवर्तन यहां होना जरूरी है। लेकिन कहा जाता है कि जमीन पर, धरातल पर जब संगठन दिखता है और उसका जो करंट है जब लोगों तक पहुंचता है, तब परिवर्तन की बात होती है। लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियां आम आदमी पार्टी में दिख नहीं रही हैं। क्या कुछ करेंगे 2023 विधानसभा चुनाव में? कार्यकारिणी घोषित कर दी, तमाम दलों से, दूसरे दलों से आए हुए लोगों को भी जगह भी दी गई है। जैसे दावे किए जाते थे कि बिल्कुल बहुत
स्वच्छ छवि के चेहरे, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब मजबूरी है कि जब कोई नहीं मिल रहा तो तमाम ऐसे लोगों को संगठन में एडजस्ट करना पड़ेगा। बसपा के पूर्व अध्यक्ष को प्रवक्ता बनाया गया है, यह भी एक बड़ी बात है। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं, यानी कि यह कहा जाए कि ये 2023 के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से यह जमावट की गई है। अलग अलग जगह शहर अध्यक्ष बनाए गए, ग्रामीण अध्यक्ष बनाए गए। रीवा में भी कास्ट इक्वेशन का क्या ध्यान में रखा गया, ये आम आदमी पार्टी को बेहतर पता होगा। लेकिन अब चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का संगठन इनकी तुलना में बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी का तो खैर कहना ही क्या, कांग्रेस ने भी अपने संगठन को बहुत दुरुस्त कर लिया है। ऐसे में जब मध्य प्रदेश में बसपा फिर से एक बार चुनाव मैदान में होगी, समाजवादी पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों दलों के बीच ही लड़ाई छिड़ी रहे। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की नजर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस से असंतुष्ट लोगों पर भी है। उन्हें वो प्रत्याशी बना सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। क्या यह प्रयोग सफल होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नए संगठन के साथ आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर पाती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीते चुनाव में कुछ सफलता तो मिली, लेकिन वो सफलता इतनी बड़ी नहीं थी कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को सीधे तौर पर टारगेट किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।